आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मंगल दोष और मांगलिक। तो देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, मंगल दोष, मांगलिक और मंगली। तो मांगलिक और मंगली जो है वो एक ही होते हैं। आप या तो मंगली बोलिए या फिर मांगलिक बोलिए, ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मंगल दोष डिफरेंट होते हैं। तो पहले मांगलिक समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हमारी कुंडली में मांगलिक है या हमारी कुंडली मंगली है। तो देखिए ये है कुंडली, ये है फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड, फोर्थ, 7th, 8th और 12th। तो जहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, मैंने इसको अपने क्लॉकवाइज लिया है, तो आप भी इसको अपने क्लॉकवाइज ही लीजिएगा। तो जहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहा है, ठीक है, उन घरों में यदि मंगल है तो जातक मंगली या मांगलिक कहलाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो लग्न से कुंडली देखते हैं, या सूर्य से कुंडली देखते हैं, या फिर चंद्रमा के हिसाब से कुंडली देखते हैं। तो किसी न किसी हिसाब से अगर आप कुंडली देखेंगे तो इन घरों में मंगल आ ही जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 80 से 90% लोग मांगलिक होते हैं और उनकी शादी सही समय पर होती है, उनका जीवन खुशहाल भी रहता है। तो मांगलिक होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जहाँ पे मंगल कोई दोष उत्पन्न कर रहा है और मंगल दोष बना रहा है, वहाँ पे जो है सो प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी कुंडली में मंगल दोष है? तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं। नंबर 1 कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है उनकी शादी बहुत लेट से होती है और बहुत केस में इनकी शादी नहीं भी होती है। इनका मैरिड लाइफ खुशहाल नहीं होता है। वैसे तो आजकल कोई खुशहाल नहीं होता, पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनकी शादी में मंगल नहीं मिलाया जाता वे लोग शादी के बाद या तो पति पत्नी दोनों बीमार रहते हैं या फिर दोनों में से कोई एक बीमार रहने लगते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि पहले तो लड़का या लड़की दोनों फिट थे, शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन शादी के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अक्सर कोई एक बीमार रहता है या फिर दोनों लोग बीमार रहते हैं। आप ऐसा सुनते होंगे। तो ये मंगल की वजह से होता है, उनकी कुंडली को नहीं मिलाया गया शादी की वजह से, इसलिए ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को विवाह के बाद अचानक से आर्थिक परेशानी होने लगती है, तो यह भी मंगल दोष की वजह से होता है। मंगल अगर पीड़ित है तो बहुत तेज गुस्सा आता है और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। भयंकर सिर दर्द भी मंगल दोष के कारण होता है। बहुत केस में संतान लेट से होती है या फिर नहीं भी होती है। संतान हमेशा बीमार रहती है। तो ये सारे अगर हैं तो आपकी कुंडली मंगल दोष से पीड़ित है। तो अब इसके उपाय क्या है? सबसे पहले तो शादी से पहले जब रिश्ता तय होता है तो हमें कुंडली ज़रूर मिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मजाक में लेते हैं, सीरियसली इसको नहीं लेते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुंडली नहीं मिलाया जाता था, हमारी कुंडली नहीं मिलाई गई, तो फिर हमारी शादी कैसे चल रही है? देखिए, कुंडली पहले भी मिलाया जाता था, आपकी नहीं मिलाई गई ये अलग बात है। आपकी शादी चल गई, निभ गई, आपकी किस्मत अच्छी थी कि शादी रह गई। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वहाँ पे अगर बात बिगड़ती थी तो बात संभालने के लिए लोग हुआ करते थे। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अगर बात बिगड़ती है तो बिगड़ ही जाती है। जिनको मंगल दोष होता है और उनकी कुंडली नहीं मिलाई जाती, वहाँ पे इतना तेज गुस्सा आता है, वहाँ उनका ईगो छोटी छोटी बातों पे हर्ट करने लगता है और छोटा छोटा डिस्कशन जो है वो बात को तालाक तक पहुँचा देती है। अगर जो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं वही इस सब चीज़ को समझते होंगे। तो कुंडली मिलाना ज़रूरी है। पहले के लोग बैलगाड़ी चलाया करते थे या बैलगाड़ी रखा करते थे, अब के लोग कार चलाते हैं, कार रखते हैं। पहले जो पेट्स लवर थे वो गाय और बैल रखते थे, आज के पेट्स लवर जो हैं
वो कुत्ते बिल्ली पाला करते हैं। तो हर चीज़ को आप हर चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये कहना गलत है कि कुंडली मिलान कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला उपाय है कि कुंडली ज़रूर मिलाएं। दूसरा उपाय, ज़रूरतमंद को यदा कदा बेसन, लाल कपड़ा, नमकीन या बेसन से बनी कोई चीज़ ज़रूर दें। मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ लाल धागा में बांधकर अपने गले में पहनें। लाल कपड़ा अवॉइड करें। हमने जो ये फॉर्मूला बना रखा है ना कि मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहनना है, शनिवार के दिन काला वस्त्र पहनना है या फिर बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र पहनना है, ये फॉर्मूला सबको सूट नहीं करता है। तो इनको जिनको भी मंगल दोष है उनको लाल वस्त्र अवॉइड करना चाहिए। सूखा पेड़ अपने घरों में ना रखें। बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालें। गुस्सा बिल्कुल ना करें। चांदी ज़्यादा पहने, गोल्ड कम पहने। अपने भाइयों से रिश्ता अच्छा रखें क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारक होता है। शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होने दें क्योंकि आपके बोन्स वीक होंगे जिनको मंगल दोष है। कुछ केस में, स्पेशली लड़कियों के केस में ऐसा होता है कि शादी ठीक तो हो जाती है, लड़के वाले बात तो कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, अब लगता है कि अब फाइनल हो जाएगा और वो जाते हैं तो पता नहीं फिर टॉकिंग टर्म्स बंद ही हो जाता है। समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि फिर से कोई बात नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुआ रिश्ता। उस केस में लड़कियों को तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। हाँ, एक और बात, आजकल क्या है, लड़के और लड़कियां कोई भी जो बच्चे हैं वो किसी अदर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, डीप इन्वॉल्वमेंट होता है उनका फिजिकली, मेंटली। वहाँ पे वो शादी बैंड बाजा बारात के साथ नहीं करते हैं, लेकिन वो शादी स्वीकार कर चुके होते हैं उस केस, और उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता है और पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता खोजते हैं। अगर जिन बच्चों की कुंडली में मंगल दोष है वो अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, फिर उनकी बात दूसरी जगह तय नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स को लगता है कि हम उपाय भी कर रहे हैं और हमें कुछ सक्सेस भी नहीं मिल रहा। तो आपके बच्चे ने तो ऑलरेडी शादी कर रखी है ना। पहले के टाइम में गंधर्व विवाह ऐसा ही होता था। तो मंगल दोष जिनकी कुंडली में है वहाँ पे ये बातें भी लागू होती हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं मंगल दोष के बारे में, इनके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। छोटे उपाय ज़रूर हैं लेकिन बहुत कारगर हैं, इनको करने से बहुत लाभ मिलता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ज़रूर इन उपायों को अपनाएं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को राम राम, धन्यवाद।